स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त तक होली की खुमारी प्रदेश में सभी के सिर चढ़कर बोल रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी आज होली के रंग में खूब जमे। चंग की थाप, बांसुरी की धुन और धमाल पर आम और खास के साथ राठौड़ जमकर थिरके। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अपने विज्ञापन में शान की सवारी कह ले, लेकिन मरुधरा में अगर शान की सवारी कोई है तो उस पर सवार है राजेंद्र राठौड़। मुख्य बाजार से निकली बिंदौली में राजेंद्र राठौड़ ने फागुनी मस्ती का खूब आनंद लिया। सुभाष चौक से निकली होली की बिंदौरी में राठौड़ घोड़ी पर बैठे और पूरे शहर में घूमे। नाचते गाते समर्थकों के बीच झूमते राजेंद्र राठौड़। बिंदौरी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राठौड़ भी लोगों के बीच में होली के रंग में पूरी तरह से डूबे नजर आए। अब बात कर लेते हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जिस पर मरुधरा की सियासत हाई है। आज जयपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में करीब 200 से ज्यादा बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। देखने के बाद फिल्म के बहाने कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस का आरोप इसके बाद सामने आया कि फिल्म के बहाने बीजेपी झूठ बोल रही है, अपनी कमजोरी छिपा रही है। मरुधरा में कश्मीर की बात। फिल्म के जरिए एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि इतिहास में दफन वो सारी चीजें जिसमें एक पक्ष दिखता है, तुष्टीकरण का दिखता है, वोट बैंक का दिखता है, मजहब की राजनीति दिखती है। सिनेमा के संदेश पर सियासत। सोशल मीडिया पे जाके देखना चाहिए 90 में जो ये प्रचार कर रहे हैं किसकी सरकार थी, और इन बीजेपी वालों को चुनौती देनी चाहिए। झूठ के दम पर देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। 1990 के कश्मीर के दर्द को बयां करती फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जयपुर के सिनेमा घर में एक साथ देखने जब प्रदेश बीजेपी के सदस्य पहुंचे तो देशभक्ति के नारे गूंजे और सियासत के बोल भी बोले गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सतीश पूनिया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करीब एक हफ्ते पहले पर्दे पर आई डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने कश्मीर के उन पंडितों का दर्द बयां किया है जिन्हें रातों रात अपना घर-बार और संपत्ति छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा था। लेकिन कश्मीर के दर्द को देखने के साथ ही टीम सतीश पूनिया ने सियासत का भी जमकर सहारा लिया। तो कांग्रेस भी इस फिल्म को लेकर बीजेपी पर पलटवार करने में पीछे नहीं रही। खाचरियावास ने फिल्म को लेकर सियासत करने का बीजेपी पर आरोप फिर से दोहराया तो ये भी साफ किया कि कांग्रेस आतंक के खिलाफ लड़ने में हमेशा आगे रही है। हम सब लोगों ने देखा और सुना है कि जब लाल चौक पर देश की आन बान शान के तिरंगे को फहराने से रोका जाता था, निर्दोषों की हत्याएं होती थी, संविधान की प्रतियां जलाई जाती थी, और आज इस देश में अब उस तरीके की जो सारी परिस्थितियां बनी थी
उन परिस्थितियों में आज देश का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, देश की एकता और अखंडता जब मुद्दे बनते हैं, इसलिए हम अपना खून बहा देंगे कश्मीरी पंडितों के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब भी फारसी, जैन, किसी को भी जरूरत होगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहा देगा, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमें लड़ना और मरना आता है। बहरहाल फिल्म कश्मीर फाइल्स पर्दे पर तो दम दिखा ही रही है। देश और प्रदेश की मौजूदा सियासत को भी ये फिल्म खूब सूट कर रही है। बीजेपी इस फिल्म के बहाने कश्मीर में पंडितों के साथ हुए अत्याचार को मुद्दा बनाकर खुद को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाने में कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी महंगाई जैसे बड़े मुद्दे को दबाने के लिए फिल्म के जरिए झूठा प्रचार कर रही है। यानी कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फिलहाल तो प्रदेश की सियासत हाई है। बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सवाल द कश्मीर फाइल्स पर था, लेकिन जवाब देते देते प्रताप सिंह खाचरियावास गर्दन तक जा पहुंचे। निशाने पर थी बीजेपी। खाचरियावास कहने लगे 5 राज्यों के नतीजों में बाजी मार गए तो क्या गर्दन काट लेंगे। फिर सवाल हुआ तो गोलमोल करने लगे। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बीच में ले आए, फिर बीजेपी पर निशाना साधा। वो भी अपने ही अंदाज में कहने लगे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हमारी गर्दन काटनी पड़ेगी, और जब गर्दन काटने आएंगे तो पता चल जाएगा कि हाथ में कितनी ताकत है। सुनिए। लगा देंगे बीजेपी वाले, मतलब उनको मैंडेट मिल गया, गर्दन काट देंगे हमारी। ये भारत है, क्या कर लेंगे। हम तो गर्दन काटने की बात ही नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं। आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, हमने कभी नहीं कहा बीजेपी मुक्त भारत, वही तो कह रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो उसके लिए तो हमारी गर्दन काटनी पड़ेगी। तो हमारी मां ने दूध नहीं पिलाएगा हमको, हमारी गर्दन काटने आएगा। मैं तो उनमें से नहीं कटवा लूं, मैं तो मरी नहीं कटवाऊं। क्यों कटवाएंगे भाई, मेरी मां का हक है मेरे ऊपर सबसे पहले। वो कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो हमारी गर्दन काटनी पड़ेगी उसके लिए। तो जब गर्दन काटने आएंगे तब पता चलेगा किसके हाथ में ताकत है। तो मजाक समझ रखा है, कितनी गंदी भाषा। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, नारा लगा रिया पिक्चर हॉल के माइन खड़ा खड़ा। अरे पाप लागे लो, धरती फाड़ जाओ, नीचे समझ आओ ला। नारे लगा रहे, शर्म नहीं आती। खुद के टाइम पे जुल्म हुआ, खुद के टाइम पे घटना हुई, खुद सरकार में तो बोलो तो सही खुल के कि 90 में हम नहीं थे सरकार में, बोले। इधर राजस्थान में भी अब सियासी बुलडोजर हाई स्पीड से दौड़ने को तैयार है। यानी फिल्म के बाद बुलडोजर भी सियासत में सुर्खियां बन रहा है। बीजेपी को भरोसा है बुलडोजर के जरिए सत्ता में आने का, और कांग्रेस तैयार है बुलडोजर से सियासी दीवार बचाने में। देखिए। बीजेपी का बुलडोजर वाला दाव। राजस्थान में बुलडोजर की एंट्री। मरुधरा की लड़ाई अब बुलडोजर तक आई। हाई स्पीड में सियासी बुलडोजर। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भी इस बुलडोजर के नीचे इस प्रकार कुचली जाएगी कि कांग्रेस के 1 दर्जन विधायक भी राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे। ये जो बीजेपी वाले भाषा बोल रहे हैं ना, बुलडोजर लेकर चढ़ेंगे, जनता को कुचल देंगे। मारो लागे लोगों ने, कौन सो बुलडोजर ले आ रही हो। राजस्थान में बुलडोजर को नहीं चाहिए। जी हां, सुन लीजिए। मिशन 2023 से पहले ही राजस्थान में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बीजेपी साफ साफ कह रही है 2023 में बुलडोजर के दम पर बीजेपी की सरकार बनेगी, और कांग्रेस के 10 से 12 विधायक भी विधानसभा का मुंह तक नहीं देख पाएंगे। कांग्रेस वहीं हिंदुस्तान की ओर एक मजबूत कदम से भारतीय जनता पार्टी आगे और बढ़ चुकी है, और अब बारी है मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों के साथ जब राजस्थान की बारी आएगी, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भी इस बुलडोजर के नीचे इस प्रकार कुचली जाएगी कि कांग्रेस के 1 दर्जन विधायक भी राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस के राज से, कांग्रेस के शासन में दहशतगर्द की जिंदगी जीने के लिए मजबूर राजस्थान का आवाम अब इंतजार कर रहा है कि कब वोट की चोट से इस सरकार को विदाई करे। भारतीय जनता पार्टी की नकल कांग्रेस कितना ही कर ले,
डिजिटल सदस्यता अभियान चला ले, बूथ तक जाने का कार्यक्रम बना ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मुकाबला कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। और उसका प्रमुख कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी को अब डर इस बात का सताने लगा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर पूरे चुनाव कैंपेन के तरह एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभर कर आया है, और इस बुलडोजर का डर अब राजस्थान की कांग्रेस को भी सताने लगा है। चाहे जितना प्रयास कांग्रेस कर ले, 2023 के चुनाव के अंदर राजस्थान की मरुभूमि के अंदर कमल खिलेगा। बीजेपी को बुलडोजर पर भरोसा है तो कांग्रेस 5 राज्यों में हार से हताश तो है ही, लेकिन राजस्थान को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। कह रही है आन बान शान वाले प्रदेश में बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा। मरुधरा में बुलडोजर पर विकास ब्रेक लगाएगा। ये जो बीजेपी वाले भाषा बोल रहे हैं ना, बुलडोजर लेकर चढ़ेंगे, जनता को कुचल देंगे, मारो लागे लोगों ने कौन सो बुलडोजर ले आ रही हो। राजस्थान में बुलडोजर को नहीं चाहिए। राजस्थान आन बान और शान का प्रदेश है, वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, ये भक्त मीरा की धरती है। यहाँ किसको बुलडोजर से डरा रहे हो? कितना घमंड। ये कहते हैं कि यूपी की संस्कृति लाओ, बुलडोजर चलाएंगे, गोलियों से तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, भून देंगे, झूठे केसों में बंद कर देंगे उठा उठा कर। दहशत का माहौल बनाकर दंगे फसाद बीजेपी के लोग कराना चाहते हैं राजस्थान में। राजस्थान अमन चैन और भाईचारे के लिए जाना जाता है। दरअसल कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। उसे बजट पर भरोसा है, विकास पर भरोसा है, गहलोत के काम पर भरोसा है, गहलोत के नाम पर भरोसा है। हमारा जब मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया दरवाजा खुला रखना पड़ेगा, वो दरवाजा खुला है। सारे मंत्री, अभी विधानसभा चल रही है, विधानसभा अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, मैदान में उतरेंगे, उतरकर और जनता के लिए जो हमने योजनाएं बनाई है, वेलफेयर की योजनाएं इतनी है कि हम खुद आपको याद रख के बता नहीं सकते। बजट ऐसा है जिसको मेरा जैसा आदमी जो हर मामले में खुद की याददाश्त के लिए जाना जाता है, वो पूरी योजनाएं आपको बता नहीं सकता। खुद मुख्यमंत्री जी और सारे अधिकारी नहीं बता सकते एक एक जगह रिलीफ। हालांकि सच ये भी है कि मरुधरा में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार गहलोत सरकार की प्लानिंग जरा हटके है। चाहे पुरानी पेंशन स्कीम का दाव हो या फिर चिरंजीवी योजना, कांग्रेस जनता के बीच है, अभी से नब्ज टटोल रही है और बुलडोजर के डर को भूल विकास पर जोर दे रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में बुलेटिन में आगे दिखाएंगे होली के रंग में मरुधरा किस तरह नजर आ रही है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आज होली का त्योहार है। होली पूजन, होलिका दहन के लिए रात 9:02 से 10:14 के बीच का शुभ मुहूर्त है। फागुन शुक्ल चतुर्दशी को पूर्णिमा पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है। आज आधी रात तक भद्रा का साया रहेगा, इस कारण होलिका दहन के लिए केवल 72 मिनट का मुहूर्त रहेगा। कल 18 मार्च को रंगों से खेलने का त्योहार है, धुलंडी मनाई जाएगी। तो देखिए होलिका दहन को लेकर किस तरह से प्रदेश में जगह जगह तैयारियां की गई हैं। आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि 2 साल कोरोना की वजह से होली की रंगत काफ़ी फीकी रही। बार बार अपील भी की गई कोरोना के दौरान कि संभल कर खेलें, ज़्यादा भीड़ न लगाएं, लेकिन इस बार जब किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं है और लोगों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए आयोजन करेंगे, ऐसे में लोगों को काफ़ी लंबे वक्त के बाद मस्ती का ऐसा मौका मिला है जब वो त्यौहार को पूरी रंगत के साथ मना पाएँ। तो कोई भी एक क्षण के लिए भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देना चाह रहा, और वही होलिका दहन की तैयारियों में भी नज़र आ रहा है।
और कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सचिन शर्मा, जोधपुर से रंजन दवे और कोटा से योगेश त्यागी। सबसे पहले योगेश, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं शुभ मुहूर्त का जब होलिका दहन होगा। योगेश, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है योगेश से मेरा संपर्क नहीं बन पा रहा है, टेक्निकल कोई फॉल्ट है। कोशिश करेंगे योगेश आगे आपसे जुड़ने की। जोधपुर जाता हूं, सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, देखिए 3 मोमेंट्स होते हैं। एक, जब शुभ मुहूर्त का इंतजार होता है, लोग मस्ती करते हैं, इंतजार करते हैं, फिर शुभ मुहूर्त आता है, होलिका दहन होता है, और एक होलिका दहन के बाद जो मस्ती का खुमार होता है। तीनों ही तस्वीरों के अपने रंग होते हैं। तो इस वक्त हमें शुभ मुहूर्त से पहले की तस्वीरें दिखेंगी, उसकी अपनी एक रंगत होगी, उसका अपना एक मजा होगा। दिखवाइए। जी स्वप्निल, बिल्कुल जिस तरीके के तीनों रंग हैं और इन सब पे भारी है मस्ती का रंग, क्योंकि लगातार कोरोना का जो असर था वो इस बार कहीं ना कहीं लोगों की खुशी में नजर आ रहा है और कोरोना के असर के बाद में लोग मस्ती में सराबोर हैं। मैं इस समय रातानाडा जोधपुर में हूं, जहां मैं साथी कैमरामैन से कहूंगा कि दृश्य दिखाएं किस तरीके से होलिका वेदिका को सजाया गया है, प्रहलाद को बैठाया गया है। और यह रातानाडा विकास समिति की ओर से यह पूरा रातानाडा में आयोजन किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से सजाया गया है, प्रहलाद को बिठाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या स्थानीय निवासी सभी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लंबे समय बाद एक ऐसा मौका आया है जब कोरोना के बाद सभी साथी लोग मिलकर इस आयोजन को एक यादगार आयोजन के रूप में मनाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में देखिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद है। हालांकि एप्रोप्रिएट व्यवहार कोरोना गाइडलाइन को लेकर के बात की गई है, लेकिन लगातार 2 सालों से जिस तरीके से होली पर कोरोना का जो असर था वो कहीं ना कहीं इस बारी दूर होता नजर आ रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं। ये होली क्या संदेश लेकर के आई है? निश्चित रूप से 2 सालों से जो कोरोना का असर रहा उसकी वजह से एक के बाद एक लहर आती रही और हम कहीं ना कहीं इकट्ठा नहीं हो पाए और खुशियों को नहीं बांट पाए। लेकिन जब होली आई है तो इस बार जब कोरोना की गाइडलाइन में कुछ नरमी बढ़ती गई है तो हम लोगों में भी खुशी का उत्साह देखा जा रहा है और सभी लोग चाहते हैं कि सबके जीवन में एक बार फिर स्वास्थ्य का और खुशियों के रंग ये होली लेकर आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। रातानाडा विकास समिति रातानाडा श्रीमंदिर रोड, रातानाडा कांची समाज जी जी, यहाँ होली का 2 साल हो गए होली का त्यौहार मनाया नहीं जा रहा, आपके उत्सव के साथ मनाया जा रहा है और सबको खुशी के साथ मनाया जा रहा है और हर चीज को सजाई गई है। डब्बों से प्रहलाद जी को बैठाया गया, सबको बैठाया गया, सबको कुछ किया। चलिए ठीक है। वैसे रंजन, आप मेरी एक बात से सहमत होंगे, कसर मिटाना और कसक मिटाना और कसर पूरी करना शायद ही हम राजस्थानियों से बेहतर कोई जानता है। और सहयोगी सचिन हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। सचिन, किस तरह से अपनी कसक मिटाई जा रही है, जो कसर है उसे पूरा किया जा रहा है, क्योंकि कसर पूरे करने की बारी आते ही जो तस्वीरें राजस्थान दे सकता है वो देश में और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए राजस्थान दे सकता है और खास करके अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर इस मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। राजस्थान के किसी भी शहर से जयपुर को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, रंगों का शहर भी कहा जाता है। इसके नाम में ही जो है गुलाबी नगरी है। और अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए मुहूर्त जो है वो रात को 9 बजे है। कई सालों बाद इतनी देरी का मुहूर्त आया है। ऐसे में जो यहाँ का जो माहौल है वो अपने आप में देखने लायक माहौल है, क्योंकि देखिए होलिका का जो दहन होगा वो रात को 9 बजे होगा। उससे पहले अग्नि की पूजा, या हम कह सकते हैं कि होलिका की जो परिक्रमा है वो लोग करते हुए यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आपको महिलाएं जो हैं वो पूजा यहाँ पे अर्चना करती हुई नज़र आ जाएंगी। और फाल्गुन के जो महीना है वहीं से ये सारी तस्वीरें आपको दिखाई देने लग जाती है। फागोत्सव मनाया जाता है। चंग की ढाब पर जो है वो गीत गाए जाते हैं, परंपरा जो है वो यहाँ पे निभाई जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलती है। जो गोबर के कंडे बनते हैं उनको होलिका वहाँ पे चढ़ाया जाता है। लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ उनका सबका कहना है, किस तरह से आप किस तरह से त्यौहार को आप मना रहे हो इस बार, कितनी तैयारी है, क्योंकि 2 साल से शायद बंदिशें ज़्यादा थी। देखो त्यौहार
2 साल से मनाई नहीं, इसलिए इसकी तो मन में बहुत वो रहती है, मना नहीं रहा। ठीक है। वैसे जयपुर में खास बात ये भी रही कि होलिका दहन के लिए गौकाष्ठ का वितरण नगर निगम की तरफ से देखने को मिला। गाड़ियां रवाना की गई लोगों को बांटने के लिए। बहरहाल सचिन, मैं आगे आपके पास आऊंगा, आगे आपसे अपडेट्स लेंगे हम, लेकिन कोटा का भी रुख कर लेते हैं। योगेश हमारे साथ हैं। योगेश, देखिए, होलिका दहन का दिन और होली के दिन, ये दोनों दिन की अपना महत्व है और लोग कोटा में आते हैं क्योंकि कुछ विशेष परंपराएं हैं दोनों दिनों की जो लोगों को कोटा में आकर्षित करती हैं। इस वक्त आप क्या दिखा पाएंगे? स्वप्निल, 2 साल से जो कोटा के लोग हैं होली के लिए इंतजार कर रहे थे और इस बार इंतजार पूरा हुआ है और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मेले की तरह की तस्वीरें हैं। आदर्श होली पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि लाइन कितनी लंबी है। यहाँ पर जो प्रदर्शनी ये लगी हुई है, यहाँ पर जो अच्छे मैसेज दिए हुए हैं उनको देखने के लिए, झांकियों को देखने के लिए, जानने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो यहाँ पूजा करने के लिए पहुँची हैं, क्योंकि जो होलिका दहन है वो 12 बजे के बाद हो पाएगा। भद्रा है आज, लेकिन जो महिलाएं हैं वो पूजा करने के लिए पहुंची है। पूजा करने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। कितना 2 साल बाद ऐसा मौका आया है कोरोना के चलते। 2 साल बाद, 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो है ना, हम बहुत होली का साल भर इंतजार करते हैं कि अपन जो भी कोई भी गलत या कोई इसी भी की मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोगों से बात करेंगे ना तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि लोगों ने होली को कितना मिस किया, वो किस तरह से अब होली को मनाना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति की जुबान से एक एक निकला शब्द उसी ओर इशारा कर रहा है योगेश। और उदयपुर से सहयोगी इस वक्त कपिल श्रीमाली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, सीधे वहां की तस्वीरें दिखाएं। जी देखिए, मैं उदयपुर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि उदयपुर में भी पूरे उत्साह के साथ में होली का दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम इस समय उदयपुर के जगदीश चौक इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि हर साल की तरह इस बार कल्चरल प्रोग्राम किया जा रहा है। हालांकि 2 साल तक किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन अब कोविड कम होने के चलते एक बार फिर से यह कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर हुई है। 9 बजे के बाद में होली का दहन किया जाएगा और आप देखिए कि पूरे इलाके में काफी आकर्षक साज सजावट की गई है और यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। कई पर्यटक भी उदयपुर पहुंचते हैं जो कि होली का दहन के इस कार्यक्रम में शुमार होते हैं। तो वहीं ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए। और इन तस्वीरों को अपनी पूर्ण रंगत मिलेगी शुभ मुहूर्त के वक्त जब होलिका दहन होगा। इस बीच मरुधरा होली के रंगों में पूरी तरह रंग चुकी है। शहर शहर प्रदेशवासी अपने अपने अंदाज में होली का त्योहार मना रहे हैं। देखिए कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और ये भी मान लीजिए कि ये तो एक वानगी मात्र है। ऐसी ही रंगत पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरा देश कह लीजिए आप, हर जगह से इस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं जिसमें नजर आ रहा है कि एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक ढाणी, एक एक शख्स होली की मस्ती में डूबा हुआ है। और अब दिखाते हैं जवानों पर होली की खुमारी। होली बॉर्डर वाली, बीएसएफ वाली। जैसलमेर में अपने घर से दूर जवान होली के रंग में सराबोर हैं, मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रंग अबीर से होली खेल रहे हैं। साथ ही देश की सुरक्षा में तैनात हैं और होली के रंग का मजा भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। सुनिए। या दीपावली, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस या फिर कोई भी पर्व, ये बीएसएफ के जवान हमारी सुरक्षा में डटे रहते हैं ताकि हम सुरक्षित ये त्योहार बना सकें। त्योहारों यहाँ ऐसे ही धूमधाम से मनाते हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, साथ में खुशी भी मनाते हैं। अभी होली का त्योहार है तो हम होली खेल रहे हैं। सीमाओं पर जो है होली का त्योहार
यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है। हम सीमा पर ड्यूटी भी करते हैं, अपने फर्ज भी निभाते हैं। साथ साथ जितने भी फेस्टिवल है, हम सारे फेस्टिवल खूब अच्छे से मनाते हैं। जैसे अभी होली का त्योहार है, होली का त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि इस समय किस तरीके का होली का त्योहार मनाया जा रहा है। तो बस इसी तरीके से जितने भी हम फेस्टिवल होते हैं, सारे हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। होली हो या दीपावली घरों से दूर होते हैं तो क्या उनकी कमी नहीं खलती? क्या उनके फोन और मैसेजेस नहीं आते? उन्हें किस तरह से जो है वो आप बनाते हैं कि आप यहाँ रहेंगे? सर फोन और मैसेजेस तो आते हैं, लेकिन ऐसे भी लगता भी है मन में कि काश हम आज वहाँ पे होते। लेकिन जितना सेलिब्रेशन घर पे नहीं होता है, उतना हमारे सब जवानों के साथ होता है। जवानों से लेकर अफसर तक हमें कभी ऐसा फील नहीं होता। सब एक होते हैं, पार्टियां होती है। मैं सब मेरे अफसर साहब के साथ, महिलाओं के साथ, मेरे सब साथियों के साथ मैं इस भारतवर्ष में मैं होली मना रहा हूँ। मेरे लिए इतना गर्व की बात है सर, आने वाले दिन में मेरे परिवार में भी कोई बच्चे आकर भी ऐसी फौज में भर्ती हो और देश का सेवा करे और इस देश का साथ ही हर पर्व मनाए सर, इससे बढ़कर मुझे और खुशी नहीं है। सीमा सुरक्षा दल, हम हैं सीमा सुरक्षा दल, सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सुरक्षा बल। जब हम बीएसएफ में भर्ती हुए थे तो हम यही सोच के आए थे, यूनिटी एंड डिसिप्लिन के साथ में रहना है और हमारे जवान जो भी है यूनिटी एंड डिसिप्लिन का रहते हैं, एक साथ होली मनाते हैं। और मैं देशवासियों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि घर में भी रहें, कहीं भी रहें और एक साथ अपना रहें, सुरक्षित रहें। और ये जो आज उल्लास मनाया जा रहा है, एक परिवार की तरह, जैसे हम यहाँ परिवार की तरह रहते हैं, ऐसे हमारा परिवार भी और गांव के लोग भी सुरक्षित रहें। जो होली हो या दीपावली, आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर डटे रहते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर आपको इनके चेहरों की खुशी और मुस्कान दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इनके चेहरों की ये खुशी और मुस्कान ही हमें सुरक्षित महसूस करवाती है। और ये है तो हम हैं, ये जब देश की सेवा में खड़े हैं तो हम सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है और इस बार हम सुरक्षित होली बना सके, इसलिए ये लोग सीमा पर और इस 50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में भी जो है डटे हैं और उत्साह के साथ होली का पर्व बना रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। तो देखिए, इन तस्वीरों को देखिए आप, बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। होली का दिन आता है तब भी अपनी ड्यूटी नहीं भूलते, घर से दूर, अपने दोस्तों से दूर, एक साथ एक परिवार की तरह किस तरह होली को जश्न की तरह मनाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रंग अबीर गुलाल उड़ाते हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद, बधाइयां देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी खबर सुन लीजिए। भरतपुर में आपसी कहा-सुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ डंडों से, लाठियों से वार पर वार कर रहा है। मारपीट में दो लोग जख्मी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बयाना थाने में केस दर्ज करवाया गया है। तो भरतपुर से ये तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि मामूली सा विवाद था, कहासुनी शुरू हुई थी जो देखते ही देखते जंग में बदल गई। दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। इसमें से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठियां बरसाई, तड़ातड़ लाठियां बरसाई। ये भी नहीं देखा गया कि सामने महिला है या बुजुर्ग। झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जयपुर से बड़ी खबर सुन लीजिए। हुक्का बार पर छापा मारा गया है। जवाहर सर्किल इलाके में अवैध हुक्का बार पर छापा पड़ा है। देखिए, लगातार जयपुर में इस तरह की कार्रवाई जारी है। हाल के दिनों में इसमें तेजी आई है और जो अवैध हुक्का बार चल रहे हैं उन पर एक के बाद एक छापा पड़ रहा है। इसी कड़ी में जवाहर सर्किल इलाके में एक अवैध हुक्का बार पर छापा मारा गया है। कुल 5 हुक्का बार पर दबिश दी गई है। फिलहाल 5 आरोपियों को इस कार्रवाई के दौरान, छापेमार कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। और
एक और बड़ी खबर, 30 लाख की अफीम पकड़ी गई है। कोटा नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ में यह बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। 30 लाख रुपए की अफीम बरामद हुई है। 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। इनके कब्जे से 20 किलो से ज्यादा अफीम मिली। कोटा नारकोटिक्स ब्यूरो को यह बड़ी सफलता मिली है। चित्तौड़गढ़ में ब्यूरो ने कार्रवाई की है। 30 लाख रुपए की अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 20 किलो से ज्यादा अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। होली पर घर जाने के लिए रोडवेज बसों में मारामारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब कोटा की ये तस्वीरें हैं। रोडवेज बसों में भले ही बैठने के लिए सीट न मिले, मगर यात्री ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं। वहीं बस स्टैंड पर भी बैठने को लेकर मारामारी है। हालांकि विभाग का दावा है कि उसने होली पर एक्स्ट्रा बसें लगाई हैं, बसों का जो संचालन है उसे बढ़ाया है, मगर तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। बस स्टैंड का जायजा लिया सहयोगी ओम प्रकाश ने। की भीड़ देखी जा सकती है। लोग अपने अपने त्योहार पर घर जाने के लिए और न केवल उत्साहित हैं, बल्कि रोडवेज की बसों में जो बसें हैं वो खचाखच भरी हुई हैं। और न केवल बसों पर में बल्कि बस स्टैंड पर भी यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो टिकट काउंटर है, यहाँ यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है और जो बसें हैं वो भी खचाखच भरी हुई हैं। हाँ, अच्छी भीड़ है, बढ़िया भीड़ है। सीट वगैरह मिल रही है लोगों? सीट मिल रही है, आराम से मिल रही है। हमने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। करीबन 10 गाड़ियाँ हैं हमारे पास। 5 गाड़ियाँ हमने सुबह भिजवा दी और 4-5 गाड़ियाँ भी रोक रखी हैं। जहाँ जहाँ का यात्री आएगा हम वहीं गाड़ी भिजवाएंगे और किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। यात्री बाहर कौन से रूट पे ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको? ज़्यादातर दही नेड़वा, उनियारा, सवाई माधोपुर। तमाम जो बसें हैं वो खचाखच भरी हुई हैं। लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उत्साहित हैं, शायद जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए रोडवेज की बसों में कहीं यात्रियों को सीट भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। होली के मौके पर घर जाने की होड़ मची है, तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मनमानी हावी है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रोडवेज बसें दुर्दशा का शिकार बन रही हैं। इसकी पड़ताल करने जब न्यूज़ 18 की टीम राजस्थान के सबसे बड़े बस स्टैंड यानी सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंची, तो यहां की तस्वीर आंखें खोलने वाली थी। देखिए आसिफ खान की रिपोर्ट। रोडवेज विभाग के नियम ये कहते हैं कि किसी भी सरकारी बस स्टैंड के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट वाहन या प्राइवेट बस नहीं खड़ी होनी चाहिए। लेकिन सिंधी कैंप के बाहर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सरकारी बसों से ज़्यादा प्राइवेट बसों का जमघट लगा हुआ है। रोडवेज विभाग आय की कमी का रोना रोता है। करोड़ों के घाटे में रोडवेज को बताया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने लोग सरकारी बसों में सफ़र नहीं करते वो ठीक सिंधी कैंप के बाहर प्राइवेट बसों को पकड़ते हैं और अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाते हैं। समस्या तो है क्योंकि हम लोगों का जो कंट्रोल है वो सिर्फ अपने डिपो तक है। डिपो के जस्ट बाहर क्या हो रहा है उसमें राजस्थान पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी, इनका जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाता है। तो एक छोटा प्रयोग अभी हमने शुरू किया है सिंधी कैंप को लेकर के, जिसमें न सिर्फ सिंधी कैंप के अंदर का एरिया बल्कि जो इमीडिएट बाहर का एरिया है उसमें हम आए साथ नगर निगम के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी आए थे। और हम कोशिश करेंगे कि सिंधी कैंप के एंट्री एग्जिट का हम धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करें। इसका जवाब रोडवेज विभाग के सीएमडी ने ये दिया कि ये काम बाहर प्राइवेट बसों को कंट्रोल करना पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। तो कौन सा विभाग इस समय अपने काम को अंजाम नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से रोडवेज विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। इन बसों के यहाँ खड़े रहने से न केवल ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही है, बल्कि सरकारी बसों की तरफ लोगों का जाना बहुत कम हो रहा है। ये हालात सिंधी कैंप के हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं राज्य के दूसरे सरकारी बस स्टैंड की क्या स्थिति होगी। दूसरे शहरों में भी कमोबेश हर सरकारी बस स्टैंड के बाहर
इसी तरीके से प्राइवेट बसों का जमघट लगा हुआ है। कैमरामैन बलबीर के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। देश भर में होली की धूम मची है। उज्जैन में हजारों भक्त महाकाल के दरबार में होली मना रहे हैं। देखिए तस्वीरें उज्जैन से सामने आई है। महाकाल मंदिर से ये तस्वीरें आई हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सबसे पहले भगवान शिव को गुलाल लगाकर उनके साथ होली खेली गई। और कोटा में होली के त्योहार पर सिविल लाइंस में इस बार सुंदर मनमोहक झांकियां बनाई गई हैं। हर बार की तरह इस बार भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी प्रतिमा की झांकी बनी है। झांकी को केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है। इसके साथ ही 18वीं सदी से 20वीं सदी तक आए बदलाव को झांकी के जरिए दिखाया गया है। इस मौके पर स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर, सिंगर बप्पी लहरी, सिंगर म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी, बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। और बीकानेर की होली की बात ही अलग है। शहर की फिजा में होली के लोकगीतों की धुन घुल सी गई है। चंग की थाप, राजस्थानी वेशभूषा और कलाकार होली के गीत गाते दिख रहे हैं। चंग के रस्सियों की टोली मस्ती में चंग पर गाती बजाती शहर की सड़कों पर धमाल मचाती नजर आ रही है। पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए होली के अवसर पर गली मोहल्लों और चौराहों पर महिलाओं का स्वांग रचते हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दो इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा